नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट लाइनर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, इन सभी एग्जाम्स में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। और सुपर टेट लाइनर सीरीज में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी टॉपिक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेट लाइनर्स। तो सुपर टेट लाइनर्स में आज का पहला पॉइंट है, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऋग्वेद से संबंधित है कुल 1028 सूक्तियाँ। कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 हैं। और ऋचाएँ पूछी जाएँ तो 10,462 हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं। चार ऑप्शन होंगे, 1028, 1030, 1025, 1023। तो राइट आंसर आपको लगाना होगा 1028। और कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो इसी तरह से चार ऑप्शन होंगे, 10,462 आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहिनी जी ने किया है। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहिनी ने किया है सिंधु सभ्यता की खोज। ठीक, इसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर दयाराम राय बहादुर दयाराम साहिनी आपको लगाना होगा, राय बहादुर दयाराम साहिनी। अगला देखेंगे, तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम कब फहराया गया। तो इसके लिए आप लोग याद कर लीजिए, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम फहराया गया। अगला पॉइंट देखेंगे सुपर टेट लाइनर्स में, करो या मरो का नारा किसने दिया। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया है। कब दिया ये भी याद रखना है, तो 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, शून्यकाल भारत में सन 1962 ईस्वी से शुरू हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा कि शून्यकाल भारत में कब से प्रारंभ हुआ, तो सन 1962 से शून्यकाल भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक है। अगला है, वंशानुगति का वाहक गुणसूत्रों को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आएगा कि वंशानुगति का वाहक कौन है। चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर गुणसूत्र आपको सेलेक्ट करना होगा, राइट आंसर गुणसूत्र सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं सुपर टेट लाइनर्स में, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, जितने भी हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, सभी से लिए गए हैं प्रश्न। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सन 1829 ईस्वी, नोट कीजिएगा, सन 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम किसने दिया। वैज्ञानिक का नाम है एहरेनबर्ग। ठीक है, सन 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम वैज्ञानिक एहरेनबर्ग ने दिया है। ठीक है, तो सन भी याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया है। अगला पॉइंट देखेंगे, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं, तो शिरा बोलते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहा जाता है। ठीक है, शिरा कहते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अभी बात की थी शरीर से हृदय, अब है हृदय से शरीर, ये भी याद रखिएगा। तो शिरा कहते हैं जब शरीर से हृदय की ओर हो, और जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, धमनी और शिरा किसे कहते हैं। शिरा कहते हैं जब शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाया जाए। ठीक है, जब शरीर से हृदय की ओर रक्त जाता है तो उसे शिरा कहा जाता है। और जब हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को पूछा जाए तो आप धमनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? धमनी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। शुष्क सेल जस्ते का बना होता है। किसका? जस्ते का बना होता है शुष्क सेल। अगला पॉइंट देखेंगे, ऊष्मा और कार्य में संबंध किसने स्थापित किया, तो डॉक्टर डी जूल ने, डॉक्टर डी जूल। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाएगा कि ऊष्मा और कार्य में संबंध किसने स्थापित किया। चार ऑप्शन होंगे, डॉक्टर डी जूल, आइंस्टीन, ठीक है, न्यूटन। तो राइट आंसर आपको डॉक्टर डी जूल लगाना होगा। ठीक है, डॉक्टर डी जूल लगाना होगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कई बार प्रश्न पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो राइट आंसर होगा जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज भी नोट कीजिएगा, प्रोटॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को स्टार लगा लीजिए, इन दोनों प्रश्नों को स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को स्टार लगा लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज
रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, अगला है कंप्यूटर से है। फुल फॉर्म ऑफ CAD, कैड। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं सुपर टेट के लिए, सभी टॉपिक से। अगला है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाए तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर नेटवर्क विश्व का प्रथम ARPANET। क्या होगा? ARPANET। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की रदरफोर्ड। इस तरह से याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है श्री हरिकोटा का नाम बदलकर क्या रखा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा का नाम बदलकर रखा गया है। ठीक है, अगले पॉइंट को देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। प्रश्न पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, तो 3-4 ऑप्शन होंगे, उनमें राइट आंसर 4 ऑप्शन होंगे, लॉर्ड रिपन लगाना है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 1882 में। अगर अगला देखिएगा पॉइंट, अगला पॉइंट है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। और इनका कार्यकाल पूछा जाए तो 1880 से 1884 ईस्वी, 1880 टू 1884 तक। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। नदियों के किनारे स्थित शहर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो श्रीरंगपट्टम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टम स्थित है। जितने भी सुपर टेट लाइनर की सीरीज कराई गई है या फैक्ट फॉर टेट सीरीज जो भी डेसिमल चैनल के द्वारा करवाई गई है, तो उन सभी में प्रश्न लिए गए हैं नदियों के किनारे स्थित शहर से। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो वॉच कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए फैक्ट फॉर टेट सीरीज की, और साथ ही साथ सुपर टेट लाइनर्स। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 ईस्वी में आरंभ हुई। प्रश्न पूछा जाएगा भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ की गई? 1875, 1880, 1870, 1865। तो राइट आंसर 1875 लगाएंगे, 1875 ईस्वी। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, नोट कीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो याद रखिएगा टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। अगला पॉइंट देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताइए, तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल। ठीक है, याद रखिएगा भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला पॉइंट देखेंगे लोकटक झील। लोकटक झील वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में कई बार। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। कई बार प्रश्न पूछा गया है, अगर चेमा युंगदुंग हिमनद न देकर के तिब्बत दिया जाए तो भी राइट आंसर आप तिब्बत सेलेक्ट करेंगे, और तिब्बत न देकर के चेमा युंगदुंग हिमनद दिया जाए तो इसे सेलेक्ट करेंगे। दोनों को याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमा युंगदुंग हिमनद, जो कि कहां पर है? तिब्बत में है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, दो नाम है, वेनगंगा और पेनगंगा, इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो यह बताइएगा गोदावरी नदी, राइट आंसर सेलेक्ट करिएगा। नाथुला दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक रखिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरह से, कर्नाटक, मणिपुर, तो आप लोग राइट आंसर नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है संसार का, देखिएगा अगला पॉइंट है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाए 4 ऑप्शन होंगे, राइट आंसर नंदा देवी सेलेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे मैकमोहन रेखा का निर्धारण याद कर लीजिए कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? तो शिमला में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में
शिमला में हुआ था। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ठीक है, याद रखिएगा सुपीरियर झील अमेरिका। अगला पॉइंट देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया है। गोबी मंगोलिया एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, नोट कीजिएगा पर्वतमाला की बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो हिमालय बताइएगा, हिमालय एशिया, हिमालय एशिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग तथा सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद कर लीजिए, यूपी टेट में पूछा गया है सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी। ठीक है, इस तरह से पूछा गया कि सब संसार का सबसे छोटा पक्षी, 4 ऑप्शन, हमिंग बर्ड याद रखिए, हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। ठीक है, यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से, नोट कीजिएगा इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा 876 किलोमीटर। 4 ऑप्शन होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर राइट आंसर आप केवल 876 किलोमीटर ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 876 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे, न्यूजीलैंड की राजधानी, राजधानी और उनसे संबंधित मुद्रा भी पूछी जाती है। ठीक है, जैसा कि बताया सुपर टेट लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, तो यहाँ पर राजधानी और उससे उसकी मुद्रा भी है। ठीक है, देश की राजधानी और मुद्रा भी है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, नोट कीजिएगा न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, और मुद्रा डॉलर याद कर लीजिए, मुद्रा डॉलर। ठीक है, मुद्रा होगी डॉलर, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा डॉलर। अगला देखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट है, रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा का नाम बताइए। तो रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा मेन रहीन रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा मेन रहीन रेखा है। क्या है? मेन रहीन रेखा। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा है। अगला पॉइंट देखेंगे, देखिए भौगोलिक उपनाम से भी प्रश्न आता है। ठीक है, भौगोलिक उपनाम से आता है, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, सभी टॉपिक से, जितनी भी वीडियोस सुपर टेट लाइनर्स की हैं उनमें सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार सुपर टेट लाइनर सीरीज को की प्लेलिस्ट जो है देख डालिए, उसमें सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, यानी एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक से। अगला पॉइंट है, स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम से भी प्रश्न आते हैं। तो स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम है यूरोप के खेल का मैदान। क्या है? यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम है। स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम यूरोप के खेल का मैदान है। अगला पॉइंट देखेंगे, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? प्रश्न याद रख लीजिएगा, इसका आंसर अलबरूनी। अलबरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है। तो श्रीलंका, श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन है। क्या है? सीलोन था। ठीक है, पहले प्राचीन नाम इसका, श्रीलंका को सीलोन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सीलोन था, अब श्रीलंका हो गया है। अगला है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि होर्मुज जल संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोड़ने वाली जल संधियां हैं उन्हें भी याद रखिएगा। जोड़ने वाली जल संधियां, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि होर्मुज जल संधि है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुशमैन, देखिए यहाँ पर जनजाति से भी प्रश्न है, जैसा कि बताया हर टॉपिक से प्रश्न तो जनजाति से भी लिया गया है। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, भंवर सिद्धांत का संबंध, 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, वहां पर आपको चक्रवात लगाना होगा। भंवर सिद्धांत का संबंध चक्रवातों से है। ठीक है, वहां पर प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले से याद रखिए कि भंवर सिद्धांत का संबंध चक्रवातों से है। अगला पॉइंट देखेंगे, वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती हैं और उन 5 परतों का नाम भी याद रखिए। वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन सभी 5 परतों के नाम भी आपको याद रखने, कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इनको इसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखिए, इसी सीक्वेंस में। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल।
अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील देखिए यहां पर कैस्पियन सागर लिखा हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछ लिया जाता है विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए, 4 ऑप्शन में राइट आंसर कैस्पियन सागर लगाएंगे। नील नदी का उद्गम स्थल, नील नदी का उद्गम स्थल देखिए, उद्गम स्थल भी नदियों के पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि अभी ब्रह्मपुत्र के लिए बताया, यहाँ पर वो अपना, ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र के लिए बताया, ठीक है, वो तिब्बत था, चेमा युंगदुंग, ठीक है। और अगर नील नदी का पूछा जाए नील नदी का, तो विक्टोरिया झील बताइएगा, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। अगला पॉइंट देखेंगे, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पूछा जाए एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप होगा, अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सुपर टेट लाइनर सीरीज को वॉच कीजिए, आपको हर तरह के प्रश्न मिलेंगे। एशिया का सबसे छोटा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी बताया गया है, ठीक है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक है। और अगर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180 याद कर लीजिए, और देशांतरों की संख्या 360, ठीक है, 360, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अक्षांश और देशांतर में अक्षांशों की संख्या 180 और देशांतरों की संख्या 360 है, ठीक है। अगर एक साथ पूछ लिया जाएगा तो वहां पर कंफ्यूजन होगा, जैसे पूछा जाएगा प्रश्न कि बताइए कुल अक्षांशों की संख्या और देशांतरों की संख्या है, क्रमशः अक्षांशों की संख्या और देशांतरों की संख्या है 180, 360, दूसरा ऑप्शन होगा 360, 180, फिर अगले सी ऑप्शन में डिजिट बदल देंगे और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज दे दिए। तो आपको अक्षांशों की संख्या के लिए याद रखना है 180 है अक्षांश, और देशांतर के लिए आपको याद रखना है कि 360। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, शनि ग्रह जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह याद कर लीजिए, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्राइसैंथेमम गुलदाउदी, ठीक है, क्राइसैंथेमम है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, नोट कीजिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान प्रश्न पूछा जाए तो 4 ऑप्शन में आमार सोनार बांग्ला लगाएंगे। इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कानपुर महल धौलपुर राजस्थान में स्थित है, कानपुर महल धौलपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, कानपुर महल, कानपुर से यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पर राइट आपको ऑप्शन में कानपुर भी मिलेगा, ठीक है। बता दूं आपको कि ऑप्शन में कानपुर भी मिलेगा, तो आपको कानपुर नहीं सिलेक्ट करना है, कानपुर नहीं सिलेक्ट करना है, धौलपुर राजस्थान सिलेक्ट करना है कि कानपुर महल धौलपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कानपुर ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, तो धौलपुर राजस्थान याद रखिए। अगला पॉइंट है स्पोर्ट्स से, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया, तो याद रखिएगा 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। कब हुआ, 2014 में हुआ, 2014 में, ठीक है। तो 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ 2014 में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है जंप बॉल शब्द का संबंध किससे है, प्रश्न ऐसे दे दिया जाता है कि बताइए निम्न दिए गए शब्द का संबंध किस खेल से है, तो जंप बॉल शब्द का संबंध बास्केटबॉल से है, किससे है, बास्केटबॉल से, जंप बॉल शब्द का संबंध बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है, जंप बॉल शब्द, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा फ्रेंच ओपन का संबंध लॉन टेनिस से है, ठीक है, लॉन टेनिस से ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का संबंध है। तो याद रखिएगा प्रश्न दिया जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध है लॉन टेनिस से, फ्रेंच ओपन का संबंध है लॉन टेनिस से, ठीक है। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2, इस तरह से याद रखिएगा, 1 या 2 राइट ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, नोट कीजिएगा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, तो वाटर पोलो में होती है 7, वाटर पोलो में होती है 7, और रग्बी फुटबॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, रग्बी फुटबॉल में 15 होती है, कितनी, 15,
तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और रग्बी फुटबॉल में 15 होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, दिया है ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई। कहां पर हुई? बगदाद में, ठीक है। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई। और अगला पॉइंट देखेंगे, लास्ट है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग, यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में स्थित है, ठीक है। तो ये हैं आज के सुपर टेट लाइनर सीरीज के इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हर टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप लोग 1 से 2 बार वीडियोस को अच्छे से देखिए। सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं तो आपका रिवीजन हर एक टॉपिक से हो जाएगा, ठीक। सुपर टेट लाइनर की प्लेलिस्ट देख डालिए, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। साथ ही साथ फैक्ट फॉर टेट नोट कीजिएगा। फैक्ट फॉर टेट सीरीज को भी आप लोग वॉच कीजिए, इस प्लेलिस्ट को भी वॉच कीजिए, यहां से भी आपको काफी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। फैक्ट फॉर टेट बाय डेसिमल डालिए, ठीक है, आ जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।